राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए कोई ना कोई ज्ञानवर्धक कहानी या मनोरंजन की कहानी या एक शिक्षाप्रद कहानी या फिर बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिससे कि आपको ज्ञान मिले, और ऐसी कहानियां मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। तो आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर के आया हूं वो बहुत ही अच्छी कहानी है। तो देखिए, एक समय की बात है कि एक बार राजा विक्रमादित्य आखेट करते हुए बहुत दूर निकल गए। उनके साथ राज्य के कुछ विशेष व्यक्ति थे, उसके सेनापति और कुछ मंत्री भी उनके साथ थे। शिकार करते करते वो लोग थक गए और शाम भी होने को नज़दीक थी। इसलिए विक्रमादित्य ने सबको कहा कि किसी रहने की जगह को तलाश किया जाए, हम कल अपने राज्य को लौटेंगे। सब किसी रिहायशी इलाके की तलाश में चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा। गांव को देखकर सबको खुशी हुई और राहत मिली। चलो, अच्छा हुआ कि रात बिताने के लिए गांव मिल गया। सेनापति ने सबसे कहा। सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। जब सब गांव में पहुंचे तो अंधेरा अंधेरा जो होने को था। इतने लोगों को अस्त्र शस्त्र के साथ गांव में आने से गांव वाले भयभीत हो गए एकदम से। पर जब उन्हें पता चला कि राजा विक्रमादित्य हैं तो चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण हो गया। गांव का मुखिया गांव के लोगों के साथ उनके स्वागत को दौड़ा आया। राजा ने जब सबको आते देखा तो आगे बढ़कर हर व्यक्ति से वो मिले। विक्रमादित्य की इसी खूबी के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। आदर के साथ मुखिया विक्रमादित्य को अपने घर ले गया, सबके रहने की व्यवस्था की और अपने घर भोजन बनवाया। जब सबने भोजन कर लिया तो राजा विक्रमादित्य बाहर आकर बैठ गए। वो बाहर बैठकर सबसे बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक ब्राह्मण आगे आकर बोला कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाऊं। मेरी पत्नी के संतान होने वाली है। हाँ, क्यों नहीं ब्रह्मदेव, आप अवश्य जाएं। साथ मैं भी आपके साथ चलता हूं ताकि तुम्हारी तकलीफ को कम कर सकूं। ब्राह्मण जानता था कि राजा एक बार जो जिद कर ली तो वह उसे करके ही मानते थे। ब्राह्मण ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। बाकी लोगों को आराम करने को कहकर वो उस ब्राह्मण के साथ चले गए। जब तक वो ब्राह्मण के घर पहुंचे तो पता चला कि उसकी पत्नी के संतान हो चुकी है और वह भी पुत्र है। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, यह आपके चरण कमलों से मेरे घर में पधारने से हुआ है। राजा विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। आज रात मैं तुम्हारे इस पुत्र के आसपास रहूंगा और देखूंगा कि विधि इसके भाग्य में क्या लिखती है। उन्होंने अपनी चारपाई मुख्य दरवाजे के पास डाल दी। ब्राह्मण ने भी अपनी चारपाई उन्हीं के पास बिछा ली। कुछ देर वो आपस में बातें करते रहे, फिर ब्राह्मण सो गया। विक्रमादित्य को नींद नहीं आ रही थी। वह तो विधि की प्रतीक्षा में थे। सुबह 6 बजे जो विधना थी वो आ पहुंची उस बच्चे का भाग्य लिखने। विक्रमादित्य ने उस समय उससे कुछ भी नहीं कहा। जब वो जाने लगी तो विक्रमादित्य ने उसे रोक लिया। बोले, देवी, कृपया क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है? उन्होंने मना करते हुए कहा कि यह संभव नहीं। किसी की नियति में क्या लिखा है मैं बताने में असमर्थ हूं। कुछ और पूछो तो शायद मैं बता सकती हूं। नहीं देवी, बिना जाने मैं आपको जाने नहीं दूंगा। विक्रमादित्य ने उनसे कहा। बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। आखिर में विधना ने हथियार डालते हुए कहा, देखो विक्रम, मैं नियम के विरुद्ध जाते हुए तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकती हूँ। यदि तुम्हें पसंद है तो मैं बताऊं, वरना मुझे आपके विरोध के उपरांत भी जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य को भी उनकी परेशानी सही लगी
तो वो बोले कि क्या आप बता सकती हैं कि यह बच्चा कितने वर्ष जिएगा। विधना ने बताया कि इस बच्चे की मौत विवाह के समय होगी, इसे एक शेर मार देगा। धन्यवाद देवी, कहते हुए विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया। फिर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह विक्रमादित्य वहां से रवाना होने लगे तो ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि जिस दिन तुम इस बच्चे का विवाह करना मुझे निमंत्रण भेज देना, मैं इसके विवाह में शामिल होऊंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है महाराज, इसके विवाह का पहला न्योता मैं आपको ही भेजूंगा। विक्रमादित्य फिर वहां से अपने घर वापस लौट आए। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे थे। तभी एक पत्रवाहक एक पत्र लेकर के आया। राजा ने मंत्री को पत्र पढ़ने को कहा तो मंत्री ने पत्र पढ़ करके बताया कि यह पत्र किसी ब्राह्मण का है, उसने अपने पुत्र के विवाह पर आपको आमंत्रित किया है। राजा विक्रमादित्य को याद आ गई वह 12 साल पुरानी घटना जिसमें उन्होंने स्वयं ही ब्राह्मण को खुद को न्योता देने के लिए कहा था। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि उनको उस ब्राह्मण के घर जाने की तैयारी करें। अगले दिन राजा प्रातः उस गांव के लिए निकल पड़े। शाम तक राजा उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। ब्राह्मण ने राजा का स्वागत किया। राजा ने सेनापति को एकांत में बुलाकर के आदेश दिया कि वह ब्राह्मण के घर के चारों ओर अपने आदमी सादा भेष में लगा दे, कोई चिड़िया भी भीतर प्रवेश न कर सके। लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि किसी को भी यह पता न चले कि हम ऐसा कर रहे हैं। महाराज, क्या मैं जान सकता हूं कि किस प्रकार की समस्या आने वाली है? अभी थोड़ा धीरज रखो, मैं शीघ्र ही तुम्हें अपनी बात बता दूंगा। सेनापति अपने कार्य में मुस्तैद हो गया। बारात रवाना होने को बेला आ गई। अभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटी। राजा ने मन में ठान लिया था कि वह नियति को बदल कर ही मानेंगे। बारात रवाना हो गई। दूल्हा पालकी में बैठ गया। सेनापति और राजा दोनों अपने अपने अश्वों पर सवार होकर पालकी के साथ चल रहे थे। अचानक पालकी से दूल्हे के चिल्लाने की आवाज आने लगी। राजा ने कहारों से पालकी नीचे रखने को कहा। जैसे पालकी रखी गई तो राजा स्वयं भाग करके पालकी के पास गए। पर्दा उठाकर देखा तो पाया दूल्हा बेहोश था, भीतर कुछ भी नहीं था। राजा सोचने लगे कि आखिर ये हुआ क्या जिसके कारण दूल्हा मूर्छित हो गया। तुरंत वैद्य को ढूंढा गया। वह जल्दी मिल गए क्योंकि वो भी बारात में शामिल थे। उन्होंने दूल्हे की जांच की। वे चौंक उठे जब उन्हें दूल्हा मृत मिला। उन्होंने राजा से कहा कि दूल्हे की मृत्यु हो चुकी है। राजा हैरान हो गए। आखिर जब इसकी मौत शेर के कारण होनी थी तो यह पालकी में बैठा बैठा कैसे मर गया। उन्होंने दोबारा पालकी का निरीक्षण किया तो पाया पालकी में पर्दे के पीछे एक शेर का चित्र था। राजा को विश्वास हो गया कि यही शेर इसकी मृत्यु का कारण हुआ है। मतलब नियति की विजय हो गई। पर राजा अपने निश्चय पर अड़िग थे। उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि तुम इसके शरीर को वैद्य की सहायता से सुरक्षित रखो, मैं शीघ्र इसके सही होने का उपाय करता हूँ। और कोई यह बात कहता तो लोग विरोध करते, पर यह बात स्वयं विक्रमादित्य ने कही थी तो वह झूठी होने की संभावना ना के बराबर थी। वैद्य ने उनके मृत शरीर को औषधियों का लेप लगा करके रख दिया और राजा विक्रमादित्य उसके लिए औषधि की तलाश में निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य वहां से निकलने के बाद दिन भर वो चलते रहे। दिन में कहीं पर भी भोजन का प्रबंध नहीं हो पाया। शाम तक घोड़ा भी निढाल होकर के धीरे धीरे चलने लगा। राजा को लगा कि यदि इस जानवर के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की गई तो ये बीमार पड़ जाएगा, इसलिए पहले इसके भोजन की और व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने घोड़े को पास ही एक सूखे वृक्ष से बांधकर खुद उस वृक्ष पर चढ़ गए, यह देखने के लिए कि आसपास
कि कोई नदी है या गांव है कि नहीं है। तो पेड़ से उन्हें दूर एक गांव और नदी दोनों दिखाई पड़े। पेड़ से उतरकर पैदल ही वो उस दिशा में चल पड़े। घोड़े की रास उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। दोनों पैदल ही चलकर उस नदी के किनारे पहुंच गए जो गांव के बिल्कुल करीब थी। नदी काफी चौड़ी और गहरी प्रतीत हो रही थी। विक्रमादित्य ने सबसे पहले घोड़े को जो है पेट भर पानी पिलाया और फिर खुद जल पिया। फिर घोड़े को नदी किनारे चरने को छोड़ दिया और खुद पास ही में पड़ी एक विशाल शिला पर लेटकर आराम करने लगे। 2 घड़ी आराम करने के उपरांत वो उठकर बैठ गए। देखा घोड़ा अभी मस्त होकर घास चर रहा था। फिर उन्होंने सूरज की ओर देखा तो वह अब अस्त होने को हो चुका था। सूरज डूबे इससे पहले मुझे इस गांव में पहुंचकर अपने लिए कोई सराय तलाश कर लेनी चाहिए। वो घोड़े पर सवार होकर के नदी के किनारे किनारे चलने लगे। वो ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां नदी कम गहरी हो ताकि वो उस पार जा सके। आखिर थोड़ी देर बाद तलाश के बाद में नदी में एक ऐसी जगह उनको दिखाई पड़ गई जहां जल का स्तर काफ़ी कम था। उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर के घोड़े को उसी जगह नदी में उतार दिया। उनका अंदाजा सही निकला। वो आराम से नदी पार कर गए। नदी पार करके वो गांव में प्रवेश कर गए। शाम होने के कारण गांव में ज़्यादा हलचल थी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, काका यहाँ रात में रुकने के लिए क्या कोई स्थान मिल सकता है? मैं एक मुसाफिर हूँ, बस रात भर रुकूंगा और सुबह वापस चला जाऊंगा। इस गांव में एक सराय है पर वह अभी कुछ दिनों से बंद है। उस वृद्ध ने विक्रमादित्य को बताया। अब काका आप कोई और जगह बताओ, मुझे तो बस रात भर ही रुकना है, विक्रमादित्य ने अनुरोध करते हुए कहा। वृद्ध कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने विक्रमादित्य से कहा, प्रबंध तो हो जाएगा बेटे, पर मुझे उससे बात करनी होगी। चलो तुम मेरे साथ, मैं कोशिश करके देखता हूँ। वह विक्रमादित्य को लेकर एक मकान पर पहुंचा जहां पर एक वृद्धा बाहर चारपाई पर बैठी अपनी नाती को कोई कहानी सुना रही थी। अब वृद्ध ने वृद्धा को नमस्कार करके पूछा कि क्या वह एक मुसाफिर को रात भर रहने का आसरा दे सकती है। बुढ़िया ने विक्रमादित्य को देखते हुए पूछा, कौन व्यक्ति है वह? वृद्ध ने विक्रमादित्य की ओर इशारा कर दिया। बोला, यही है, बस रात भर रुकेंगे, सुबह यह अपने रास्ते चले जाएंगे। बुढ़िया थोड़ी लालची प्रवृत्ति की थी, इसलिए बोली, कितना भाड़ा दे सकते हैं यह? विक्रमादित्य ने आदर से कहा, माँ आप जितना कहोगी उतना मैं दे दूंगा, बस रात भर रहने दो। ठीक है, तो रात भर रहने का 1 आना लूंगी, सोच लो। क्या तुम ज़्यादा नहीं मांग रही हो बहन? उस वृद्ध ने उस वृद्धा से कहा। मुझे मंजूर है बाबा, मैं इन्हें 1 आना दे दूंगा। विक्रमादित्य ने उस वृद्ध काका से कहा, लेकिन यह सही नहीं है बेटे। वृद्ध ने पुनः अपनी बात दोहरा दी। कोई बात नहीं काका, इन्हें भी पैसों की जरूरत है, इसलिए कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक बात कह रहे हो बेटे, उस वृद्ध ने विक्रमादित्य की बात को समझते हुए कहा। उसी समय विक्रमादित्य ने 1 आना निकालकर उस वृद्धा की हथेली पर रख दिया। पैसा मिलते ही वृद्धा बहुत खुश हो गई। बोली, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे सोने का प्रबंध कर देती हूँ। वह एक कमरे में लेकर विक्रमादित्य को गई। वहाँ एक चारपाई पड़ी हुई थी। बोली, यह तुम्हारे सोने के लिए है। विक्रमादित्य आराम से उस बिस्तर पर जाकर लेट गए। वृद्धा जब जाने लगी तो रुककर विक्रमादित्य से बोली कि देखो युवक, तुम किसी अच्छे और बड़े परिवार के दिखाई पड़ते हो। यहाँ तुम्हारे मुताबिक सुविधाएं मिलना मुश्किल है, पर रात गुजारने भर का प्रयास मैं कर सकती हूँ। तुम थोड़ा और प्रतीक्षा कर लो। हमारे घर जो भी व्यंजन बना होगा वह मैं शीघ्र तुम्हारे लिए लेकर के आती हूँ। विक्रमादित्य उस वृद्धा की स्पष्टवादिता से बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, माई मुझे बहुत ही तीव्र भूख लगी है, अतः जो भी हो जितना भी हो जल्दी मिल जाए तो मेरे लिए सही रहेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है पुत्र, मैं शीघ्र ही कुछ प्रबंध करने का उपलब्ध कराने का प्रयास करती हूँ। फिर वह जल्दी से वहाँ से चली गई। मुश्किल से कुछ समय बाद ही वह फिर आ गई। इस बार उसके साथ एक 9-10 बरस का नाती था। दोनों ने अपने हाथ में पर्याप्त भोजन सामग्री, जल से भरी हुई बाल्टी ले रखी थी। केले के पत्ते पर उन्होंने भोजन परोस दिया। दाल, चावल, सब्जी, रोटी
जो उनके पास मौजूद था वो लाकर विक्रमादित्य के सामने परोस दिया। भूख तीव्र होने के कारण विक्रम ने शीघ्रता से परिचय दिया और जल्दी जल्दी भोजन करने के उपरांत विक्रम ने उस वृद्धा को धन्यवाद कहा। बुढ़िया ने सारे बर्तन समेटे और फिर वहां से वो चली गई। खाना खाते ही विक्रम को गहरी नींद आ गई। रात को 12 बजे अचानक विक्रम की आंख खुल गई। उन्होंने बाहर किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्हें प्रतीत हुआ जैसे कोई स्त्री करुण स्वर में विलाप कर रही थी। विक्रमादित्य जल्दी से अपने बिस्तर से उठ करके खड़े हो गए और फिर उन्होंने अपने बाहर के जो दरवाज़ा था उस दरवाजे को खोल करके वो बाहर आ गए। वह आवाज़ का पीछा करते हुए ऐसी जगह पहुंच गए जहां से दीपक का प्रकाश आ रहा था। उन्होंने भीतर झांक कर देखा, अंदर एक युवा औरत और वृद्धा आपस में बात करते हुए रो रही थी। राजा से रहा नहीं गया, वो भीतर उनके करीब चले गए। राजा को देखते ही दोनों स्त्रियां खड़ी हो गई। युवा स्त्री ने राजा के सामने एक लंबा घूंघट निकाल लिया। विक्रम ने वृद्धा को पहचान लिया। यह वही वृद्धा थी जिसने उन्हें भोजन कराया था। विक्रम ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसी क्या पीड़ा है तुम्हारी जिसके कारण तुम इतनी रात में भी इतना विलाप कर रही हो। भैया आप मुसाफिर हैं, जाकर आराम करें, यह हमारा निजी मामला है, इसलिए आप जानकर क्या करोगे। वृद्धा ने कहा। तो विक्रमादित्य ने कहा कि देखो अम्मा, आपकी बात सही है कि मैं मुसाफिर हूँ, पर हूँ तो एक आदमी ही ना। मैं आपकी पीड़ा से अछूता नहीं रह पाया, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप मुझे अपनी तकलीफ से वाकिफ कराएं। जो हो सकता है मैं आपकी समस्या का समाधान निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। वृद्धा ने सोचा कि जब यह युवक हमारे साथ इतनी आत्मीयता दिखा रहा है तो क्यों न हम इसे अपनी समस्या से बता दें। तो बुढ़िया ने पास रखी चारपाई व विक्रम को बैठने को कहा। फिर बोली, बेटा तुम्हारे जितनी उम्र का हमारा लड़का स्वर्ण नगरी राज्य में कमाने के लिए गया था। आज 2 वर्ष हो गए पर वह वापस लौट कर नहीं आया। हम दोनों उसको याद करके दुखी होती हैं। विक्रम को उनकी तकलीफ काफ़ी लगी। बोले, अम्मा तू चिंता मत कर, मैं कल यहाँ से उसी प्रदेश को जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचकर तुम्हारे लड़के की तलाश करूँगा। जैसे ही वह मिल जाएगा मैं उसे वापस भेज दूँगा। विक्रम आश्वासन से वृद्धा बहुत खुश हुई। उसने विक्रम को हजारों आशीर्वादों से नवाज दिया। उसके आशीर्वाद से विक्रम भाव विभोर हो उठे। सुबह विक्रम जब रवाना होने लगे तो वृद्धा ने जबरदस्ती राह के लिए भोजन बांध दिया। विक्रम उसके इस प्रेम से बहुत ही खुश हुए और फिर उसके बुढ़िया के पैरों को स्पर्श करके और वो आगे की तरफ रवाना हुए। विक्रम वहाँ से चल करके और दोपहर तक वो उस राज्य में पहुँच गए जिसका राजा बहुत ही दानी था। वहाँ लोगों से पता चला कि राजा रोज 1 मन सोना गरीबों को दान करता है। उसके दान की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य के हृदय में उस राजा के प्रति बहुत ही आदर पैदा हो गया। उन्होंने उस राजा से मिलने की सोची। तभी उन्हें वृद्धा के बेटे की याद आ गई और वो बोले, मुझे पहले उस वृद्ध माँ की समस्या का निदान करना है, उसके उपरांत ही मैं राजा से मिलूंगा। वो लोगों से पूछते पूछते उस वृद्धा के पुत्र तक पहुंच गए। उन्होंने उस वृद्धा के पुत्र को बताया कि वह उनके घर से होकर के आया है। उसके परिवार के सदस्य बहुत ही दुखी हैं। वह एक बार जाकर उनसे मिल ले ताकि उनके मन को शांति मिल जाए। विक्रम की बात सुनकर वह दुखी होकर बोला, मित्र मैं जाने की काफ़ी दिनों से सोच रहा था, पर यह राजा जाने नहीं दे रहा। कहता पहले अपने जैसा कोई विश्वास पात्र व्यक्ति ला करके दो, फिर घर जाओ। अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसा व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। तभी राजा विक्रमादित्य ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी जगह राजा की देखभाल करूंगा। उसे विक्रमादित्य की बात उचित लगी। बोला, चलो एक बार राजा से मैं आपको मिलवा देता हूँ। वह विक्रमादित्य को लेकर राजा के पास पहुँचा। उसने विक्रमादित्य की ओर इशारा करके यह बताया कि यह मेरा भाई गांव से आया है, मेरी जगह अब यह काम करेगा और मैं गांव जा रहा हूँ। राजा को क्या तकलीफ होनी थी, उसने उसे जाने को कह दिया। वह व्यक्ति गांव चला गया।
अब उसके स्थान पर राजा विक्रमादित्य काम करने लगे। वो रोज देखते कि राजा रात में 4 बजे उठकर कहीं जाता है, फिर सुबह 6 बजे वापस आता है। उस समय उसके हाथ में एक गठरी रहती है। सुबह स्नान और पूजा के बाद वह 1 मन स्वर्ण सोना जो है वो दान करता है, और उसका नित्य का नियम था। विक्रमादित्य ने मंत्रियों वगैरह से बात करके पता किया कि आखिर राजा इतना सोना कहाँ से दान करता है। मंत्रियों ने बताया कि यह दान राजा राज्य के खजाने से दान नहीं करता, अब तो वह कहीं से और जगह से लेकर के आता है, लेकिन कहाँ से आज तक किसी को नहीं पता। विक्रमादित्य के मन विचार आया कि आज वह राजा पर नजर रखेगा, देखते हैं कि वह स्वर्ण कहाँ से लाता है। अगले दिन राजा जब 4 बजे उठ करके जाने लगा तो विक्रम उसके पीछे चल पड़े। राजा एक भैरवी के मंदिर के पास पहुंचा, जो घने जंगल में था। राजा विक्रमादित्य मंदिर के एक अंधेरे कोने में छिप करके बैठ गए। जहां वो छुपे थे वहां से सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी देर में विक्रम ने देखा कि मूर्ति से भैरवी प्रकट हुई और राजा को उठाकर तेल के एक जलते कढ़ाव में डाल दिया। जब राजा का शरीर पक गया तो उस भैरवी ने उसका भोजन किया। फिर उसने राजा की हड्डियों को इकट्ठा किया और फिर अपने हाथ में ली एक बोतल से कोई रसायन राजा की अस्थियों पर डाल दिया। रसायन ने जैसे ही राजा की अस्थियों को स्पर्श किया तो वह राजा पुनर्जीवित हो उठा। देवी ने जो है अपने पास रखी हुई एक झोली में से 1 मन स्वर्ण निकालकर राजा को दे दिया। राजा वह स्वर्ण लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में विक्रम सोचने लगा कि यह राजा कितना महान है, रोज अपने शरीर को जलाकर स्वर्ण लेता है और वह स्वर्ण रोज प्रतिदिन वो दान कर देता है। मुझे इसकी समस्या का निदान करना होगा, वरना इसकी पीड़ा यूं ही चलती रहेगी। आगे विक्रम ने राजा के भोजन में एक नशीली जो औषधि थी वो मिला दी, ताकि राजा गहरी नींद में सो जाए और सुबह उठ ना पाए। जब अगले दिन सुबह के 4 बजे तो राजा नशे के प्रभाव के कारण उठ नहीं पाया। विक्रम ने राजा का वेश धारण किया और खुद चल पड़े उस भैरवी के पास। इस बार राजा विक्रम ने अपने शरीर पर तरह तरह के मसाले लगा लिए थे। जब भैरवी ने उन्हें पकाकर खाया तो मसाले के कारण बहुत ज़्यादा स्वाद का एहसास हुआ। उसने जब रसायन को विक्रम के शरीर पर डाला तो वह जीवित हो उठा। वह बोली, हे राजन, आज तेरे शरीर के मांस में बहुत अधिक स्वाद था, इसलिए मैं तुझ पर बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुझे जो मांगना है मांग ले, मैं तुझे प्रदान करूँ। विक्रम बोले कि भैरवी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वह अमृत वाला पात्र जिससे तुम राजा को रोज जीवित करती थी और वह स्वर्ण वाली अक्षय झोली प्रदान कर दो। ये तो उन्होंने कहा कि इसे छोड़ करके तुम मुझसे कुछ और मांग लो। पर राजा विक्रम ने कहा कि देवी, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं, तुम यह मंदिर छोड़ करके चली जाओ, फिर कभी यहां नहीं आना। अब देवी करती क्या, उसने वचन दिया था, इसलिए मानना जरूरी था और वो मंदिर छोड़ करके चली गई। सुबह राजा की आंख खुली तो वह घबरा उठा। आज वह सोता ही रह गया था। अब वह अपने नियमित धर्म का पालन कैसे करेगा। फिर भी वह तुरंत मंदिर की ओर दौड़ पड़ा, पर मंदिर में देवी मौजूद नहीं थी। अब वह क्या करे, कैसे आज वह दान करेगा। वह महल तो वापस लौट आया, पर बेचैन हो उठा। तभी राजा विक्रमादित्य उसके पास गए और बोले, राजन, आज आप कुछ ज़्यादा चिंतित हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? क्या करेगा तू जानकर? राजाओं की चिंता का समाधान राजा ही कर सकता है। फिर भी यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं प्रयास करूंगा आपकी समस्या का निवारण हो जाए। तू क्या राजा विक्रमादित्य है क्या? यदि आप विक्रमादित्य को ही बता सकते हो तो समझ लो मैं विक्रमादित्य हूँ। विक्रम की बात सुनकर राजा आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे।
फिर हैरत से पूछा कि आप राजा विक्रमादित्य हो क्या? हाँ राजन, मैं विक्रमादित्य हूँ। फिर विक्रम ने सारी बीती राजा को सुना दी। सुनकर राजा उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, राजन, आपने मेरा सेवक बनकर मेरी सेवा की, मैं पाप का भागी बन गया हूँ। विक्रम ने राजा को उठाकर सीने से लगाया और बोले, कोई बात नहीं, आप दुखी ना हो, यह लो अक्षय थैली, अब आपको अपनी रोज रोज बलि नहीं देनी पड़ेगी। फिर राजा विक्रमादित्य वापस उस जगह पहुंचे जहां ब्राह्मण के पुत्र का शव रखा था। उन्होंने कुछ बूंदों से उसे अमृत डाल करके और उसे पुनर्जीवन उसको दे दिया। सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे और राजा लौट करके अपने राज्य को चले आए। तो देखिए, ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की कहानियां मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। इसी के साथ मेरे साथ बोलिए, राधे राधे।